India is a very diverse country. The paradigms are different, the economies are different, the demographics, the language, everything is different. And the aspirations of people are different. And the diversification varies from village to village even. And these villages require different treatment. You cannot have the same criteria to treat those villages. गांव में जो समस्या है ना भैया, वो गांव के लोग ही बेहतर समझ पाते हैं। कभी खेती करथन तो कभी पानी नहीं गिरे, ज़्यादा पानी हो जाते तो हमार फसल खराब हो जाते, और नहीं गिरे तब भी हमार फसल नुकसान होते। पानी की कमी के वजह से पशुपालन भी अच्छा से नहीं कर पान, तो कहाँ से हम अपन आजीविका ला बढ़ा पाबो। इसी वजह से हम लोग बाहर कमाने जाते हैं, शहर में जाकर गरीबी और बढ़ जाती है। बाकी जो हम गांव के दीदी मन हन ना, तो उकर मन के तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है। आज भी हमारे गांव में महिला मनलावती का अच्छा से पहचान नहीं मिल पा है। जो बूढ़े सदस्य गांव के हैं उन लोग तो हम भूल भी जाते हैं। तो इमे का है ना, गांव के सही विकास नहीं हो पाए, विकास रुक जाते। ग्लोबल प्रॉब्लम की जो हम आज बात करते हैं इज एन एग्रीगेशन और सम टोटल ऑफ माइक्रो हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स अक्रॉस द ग्लोब. So that is why it's important to localize it to the foundational unit from where the problem arises and for whom the problem arises. In these sustainable development goals, there are 17 goals. One of the major objectives was to achieve this goal as far as possible. So which is where localizing SDG as a concept, as design and as a solution can fast track our achievement of the sustainable development goals. That kind of a development will only be realized when the community itself envisages what it needs and they come forward to actually do what is needed for the fulfillment of those aspirations. चल चल चले साथ साथ, जुड़कर चले साथ साथ, हमें उम्मीदों का हाथ अब चल चल। एक्सिस बैंक फाउंडेशन झारखंड और छत्तीसगढ़ में करीब 2.5 लाख हाउस होल्ड के साथ काम कर रहा है। LSDG के जो 3 सबसे कोर एस्पेक्ट हैं, पहला है पॉवर्टी एलिवेशन, फिर है विमेन एम्पावरमेंट एंड देन वाटर सफिशिएंसी। ये 3 एस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ रूरल इकोसिस्टम। बेसिकली ये तीनों के एक साथ ले तो समुदाय आधारित महिला का भागीदारी को सुस्पष्ट करके कैसे पानी और आजीविका को संरक्षित करते हुए एक पॉवर्टी फ्री, गरीबी मुक्त पंचायत गांव में आ सकता है, इसको लेके 149 LSDG में हमारा प्रयास एक चल रहा है। डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल चेंजेस होने के बावजूद एक जो सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों ही स्टेट में, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जहाँ पे ऑल द इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ आर फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। निकले इरादों की टोली लिए हम करें एक दूजे को शक्ति प्रदान। The focus is our on PRI CBO convergence. PRI is Gram Panchayat and CBOs, that is majorly women-led SHG institution and Gram Sabha. तो हम लोग मिलकर सबसे पहले ये करते हैं कि इसकी एक प्लानिंग कैसे हो पाए। आज के दिन में 4 तरीके का योजना 4 स्तर पे बनता है। VPRP जो कि महिला मंडल में बनता है, इसी तरीके से बाल सभा का आयोजन किया जाता है। जितनी भी योजना है, VPRP का हुआ, महिला सभा का हुआ, बाल सभा का हुआ, उसको सब एक जगह लाके ग्राम सभा में उसका प्राथमिकताकरण किया जाता है। पंचायत का काम GPDP से चालू होता है। हमारी कार्यकारिणी की बैठक में हमारे सभी वार्ड सदस्य होते हैं और कुछ ग्रामीण लोगों से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन को है, उसके हिसाब से फिर हम लोग योजनाओं का चयन करते हैं। जो योजना हमारे पास आते हैं उस योजना को लागू करने के लिए पंचायत हर प्रकार का काम करती है। Right from inception and planning stage to execution, they decide what are the important intervention activities that they need in their areas, जहाँ पे basket of livelihood is one of the core aspect जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके साथ हम लोग इसको बड़े लेवल पर पर्यावरण पे किस तरीके का इसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस तरीके का प्लान एक होलिस्टिक अप्रोच में बनाया जाता है। उसके लिए हम महिला समूहों का, यहाँ के ग्राम संगठन का, PRI मेंबर्स जैसे पंच, सरपंच सभी के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। आज मैं मुखिया हूँ, मैं भी अति गरीब परिवार से ही आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ योजनाओं को अगर आदमी नहीं जानता है तो कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रधान और पंचायत ये दोनों मिलके गांव के बुजुर्ग महिला, एकल महिला या दिव्यांग ऐसे व्यक्तियों को एकदम अपने आंखों के सामने में रखते हैं ताकि इन लोग किसी प्रकार की योजना से ना छूटे।
सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास। अगर हम संपूर्ण विकास की बात करें, सरकार के द्वारा जो भी स्कीम है, इस स्कीम को लेके हमारे जो ग्रामीण हैं वो अवेयरनेस है कि नहीं, अगर अवेयरनेस होने के बाद भी हम कहाँ जाएंगे और कैसे उसको प्राप्त करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने पंचायत में, चाहे वो GPSD हो, NSK हो, तो उस तरह से लाभुकों को चिन्हित करके हमारा हक अधिकार क्या है, हम लोग किन किन योजना से छूटे हुए हैं, GPSD की दीदी हर घर में जाकर सारी जानकारी देती है। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, सम्मान के साथ, समझौते के साथ नहीं। पंचायत का प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद उसका यूजेस और किस तरीके का काम क्वालिटी लेवल में हो रहा है, वो पूरा प्रोग्रेस एक कंबाइंड वे में, पूरा कोऑर्डिनेशन में, दोनों में PRI और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको मॉनिटरिंग करता है और मॉनिटरिंग का रिपोर्ट को भी लेके वो लोग रिव्यू मीटिंग करता है। It's very thrilling and exciting to watch the progress of the project period, and you see the difference that this project is making into the lives of the community. ये तालाब देख रहे हो दादा, ये पहली टिकरा था, तालाब के से अभी यहाँ पूरा आसपास में हरियाली हो गई है और मछली से भी फायदा होते है और खेती बाड़ी से भी होते। पहली का है कृषि भी बस करत रही हैं, साथ में अभी जब टीकाकरण के रूप में काम करत हैं और ओकर से हमन कुछ आमदनी भी कमा सकत हैं। एकर से हमारा आजीविका में बहुत लाभ होते हैं और हमारे दीदी मन आगे आती हैं और बाहर जो बेरोजगार है वो मन भी आके में जुड़त है। अभी हम लोगों को एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये दिखता है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। When we talk about UN SDGs, the Sustainable Development Goals of the country, it will ultimately get realized when we have projects like these, as this is supported by Axis Bank Foundation, and that is only possible if local self-development is ensured through civil society organizations. अगर ग्राम पंचायत और प्रधान जैसी संस्थाएं और सरकार मिलकर उनके द्वारा बनाई गई योजना, सही योजना पर काम करे तो मुझे पूरा विश्वास है गांव के हर सदस्य का सही विकास होगा। चल